हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आज के एपिसोड आप हमारा देख रहे हैं जो रहेगा साइंस MCQs 500, ये पार्ट 20 रहेगा। इससे पहले हमने 19 पार्ट आपको करा दिए हैं, जिसके अंदर लगभग 265 क्वेश्चन हो गए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके तैयारी के दृष्टिकोण से। अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम NTPC का रिजल्ट आने के बाद सेकंड फेज जो रहेगा आपका ये मेंस का, उसका एग्ज़ाम, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम लगभग बिहार में जो SI के पोस्टें थी उसकी लगभग दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाली है। उसके बाद पटवार के एग्ज़ाम होने वाले राजस्थान में, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। तो कई ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, SSC है, GD है, आर्मी है, जिसके अंदर साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आइए आज के एपिसोड के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है। सबसे हानिकारक विकिरण, देखिए आप, अब बहुत से स्टूडेंट्स अभी अल्ट्रावायलेट लगाएंगे इसके अंदर, पराबैंगनी किरण है, जबकि गामा किरणें जो होती है, गामा किरणें वो सबसे हानिकारक होती है। गामा किरणें, गामा का साइन ऐसा होता है इस तरीके से, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। तो गामा किरणें जो होती है वो सबसे हानिकारक होती है मनुष्य के लिए, ठीक है, तो आप इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, नियंत्रित नाभिकीय अभिखंडन अभिक्रिया, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी। सर्वप्रथम किसने दी? सबसे पहले जो ये नाभिकीय विखंडन थी, नियंत्रित वाली, जो कंट्रोलर था, वो किसने दिया था? तो ये एक वैज्ञानिक थे, एनरिको फर्मी ने दिया था ये सबसे पहले। भाई याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बार कि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसने दिया सबसे पहले? तो एनरिको फर्मी ने दिया था, एनरिको फर्मी ने, ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? मोबाइल चार्जर आप लोग चार्ज करते हो, उसमें कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई, इसको इंग्लिश में स्टेप डाउन कहते हैं, स्टेप डाउन, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मोबाइल चार्जर में प्रयोग होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह का जब प्रश्न आता है तो जो चीज़ें हम दैनिक जीवन में यूज़ कर रहे होते हैं हमें उसके बारे में भी पता नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपके। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग होती है? तो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, वो प्रयोग होता है। अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? अब ये क्या कह रहा है? संवेग, यानी संवेग को मैंने पढ़ा चुका हूँ थ्योरी के अंदर, आपने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो पिछली वीडियो जाके आप प्लेलिस्ट में देखिए। संवेग और वेग का अनुपात कह रहा है। तो ये P, ये तो हो गया संवेग और ये हो गया वेग, P/V, इसके अनुपात में। अब संवेग बराबर क्या होता है आप जानते हो, P बराबर m द्रव्यमान इंटू वेग, m इंटू v, और ये बट्टे में v है, ये v से v कैंसिल, तो क्या दिख रहा है हमें? द्रव्यमान, m बच गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? तो आंसर आ जाएगा द्रव्यमान को। और कैसे आएगा वो मैंने आपको बता दिया यहाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 270 नंबर का प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत शानदार प्रश्न है। ये देखिए, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व, वायु का जो वाष्प घनत्व है या हवा का वाष्प घनत्व है वो होता है 14.4 ग्राम, 14.4 ग्राम होता है ये वाष्प घनत्व। ये याद रखने वाली चीज़ें, अच्छे से याद रखना, इसको भूलना मत ये एग्जाम के लिए, ठीक है।
4 ग्राम। बिल्कुल कंठस्थ कर लेना इसको। वायु का वाष्प घनत्व पूछता है कभी कभी, अच्छे एग्जामों के अंदर ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए 271 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपमार्जक मिलाने पर पानी का पृष्ठ तनाव, अपमार्जक जब हम मिलाते हैं पानी के अंदर तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है, घट जाता है, याद रखना ये है, घट जाता है पृष्ठ तनाव। जब भी हम कोई अशुद्धि अपमार्जक मिलाते हैं जल के अंदर तो उसके पृष्ठ तनाव पे क्या प्रभाव पड़ता है, पृष्ठ तनाव उसका घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा गुण है जो प्रकाश तरंग में तो दिखाई देता है परंतु ध्वनि तरंग में दिखाई नहीं देता। तो वो ध्रुवण की घटना होती है। क्या होती है, ध्रुवण, इतना ही लिख देता हूँ मैं, ध्रुवण की घटना। तो ध्रुवण जो होता है वो प्रकाश में दिखता है, ध्वनि में नहीं दिखती है। ठीक है, ये आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को करें और ध्यान से देखें। उसके बाद एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जिसको हम देखेंगे अभी, कि समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है या संचित होती है। भंडारित होती है या संचित होती है समुद्र के अंदर। आपने देखा होगा समुद्र की लहरें जब आती है और जाती है तो आप कहीं किनारे पे खड़े होकर आपने कभी किसी बीच पे या कहीं जगह से देखा होगा। तो एक तो होती है द्रव चालित ऊर्जा, इसके अंदर द्रव चालित ऊर्जा एक तो ये होती है। एक होती है गतिज ऊर्जा, क्योंकि लहरें चलती है, टकराती हैं एक दूसरे से, तो गतिज ऊर्जा, द्रव चालित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और एक होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। कौन सी होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो मैं उसको भी लिख ही देता हूँ यहाँ पे तीसरे नंबर पे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब आप देखना एग्जाम के ऑप्शन में आपको क्या दे रहा है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए प्रश्न बहुत सेलेक्ट करके ढूंढना पड़ता है तब जाके मिलते हैं ये। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो एक तो होती है द्रव चालित ऊर्जा, याद रखना आप। ठीक है, एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा। तीनों ही होती है, जो आपको ऑप्शन में मिल जाए वो आप क्लिक कर देना वहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्वेश्चन है हमारा। जब वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो द्रव उबलने लगता है। क्या, द्रव उबलने लगता है, याद रखना ये। ठीक है, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो द्रव क्या होता है, उबलने लगता है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 275। लोह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है। जो लोह चुंबकीय पदार्थ है वो किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है। तो आंसर लिखिए क्यूरी ताप पर, क्यूरी ताप पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, याद रखना, क्यूरी टेम्परेचर पे। हाँ, अब देखना एक बहुत ही शानदार प्रश्न है फिजिक्स का। किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतया वक्राकार क्यों होती है। आप कहीं संगीत समारोह का पर्टिकुलर जो छत रहेगा, ऐसे नहीं, देखिए प्रोग्राम करते हैं अगर, तो कहीं पे भी क्या करते हैं, कोई प्रोग्राम वगैरह किया जाता है तो कहीं पे भी कर लेते हैं हम, तो हम बोलेंगे कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये डाउट करेंगे। लेकिन पर्टिकुलर क्या होता है कि अगर कहीं संगीत समारोह होता है, जो पर्टिकुलर संगीत समारोह के लिए ही स्थान है,
तो उसकी छतें हमेशा वक्राकार होती है, इस तरीके से, जैसे इस तरीके से, देखना आप, इस तरीके से हैं। तो क्यों होती है ये? तो ये क्या है, आवाज़ का, ध्वनि का अवशोषण कर लेती हैं, इसलिए बनाई जाती है ऐसा। क्या करती हैं ये? ध्वनि का अवशोषण कर लेती हैं। ध्वनि या शोर का अवशोषण कर लेते हैं, इस कारण से वक्राकार बनाई जाती है। ठीक है, मैं हर प्रश्न को, जो कोशिश है कि समझाने वाले प्रश्न उनको आपको समझाते हुए लिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप अच्छे से देख लेना इसको। यदि आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप प्लेबैक में जा कर के, अपने रेजोल्यूशन में जा कर के, और इसकी स्पीड को तेज़ करके भी देख सकते हैं। नॉर्मल स्पीड में वीडियो रहती है, उसको आप 1.25 1.50 पे सेट करके इस वीडियो को और जल्दी देख सकते हैं, आपकी इच्छा है वो। और अगर आप अच्छे से समझ के चलना चाहते हैं तो चलते चलिए। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है, ध्यान से देखो, एक समान चाल से गतिमान है, किंतु उसका समय परिवर्तित हो रहा है। अब एक समान चाल से भी वो चलायमान है और उसका समय भी परिवर्तित हो रहा है, तो उस कार का पथ कैसा होगा? उस कार का पथ कैसा होगा? बताइए, आप लोग जवाब दीजिए सोच समझ के। तो उसका पथ होगा दीर्घ वृत्ताकार। और दीर्घ वृत्ताकार कैसा होता है? ये तो वृत्त हो गया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, ये इस तरीके से, ये वाला इस तरीके से उसका पथ होगा। भाप का इंजन, अगला क्वेश्चन है, लास्ट 278 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भाप का इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बता सकते हो आप लोग? तो ये हो जाएगा आपका ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर। ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर है, देख लीजिए आप। ये आपके इतने प्रश्न हुए आज की वीडियो में। इसी के साथ मैं एक शॉर्ट वीडियो बताता हूँ, हमेशा शॉर्ट वीडियो कभी कभी बना देता हूँ मैं। उसके अंदर मैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन या साइंस के क्वेश्चन जो भी रहेंगे 1 मिनट के अंदर बताता हूँ मैं। ऐसे क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ट्रिक के साथ। तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। और इसी के साथ इस चैनल पर अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।